ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं सेजिटेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ये जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन और देखते हैं सेजिटेरियस मई 1 से 7 आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ओके, स्ट्रैटेजी, वी आर गेटिंग अ कार्ड ऑफ स्ट्रैटेजी, दैट मीन्स प्लानिंग। ओके, तो नंबर 21 आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। 3 नंबर आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है। मे बी इट्स अबाउट प्लानिंग समथिंग, आप कुछ प्लान कर रहे हैं, ठीक है, अबाउट योर जॉब, अबाउट आपके फाइनेंसेस को लेके, आपके रिलेशनशिप को लेके, एनीथिंग, बट यू आर प्लानिंग समथिंग। ओके, कुछ के लिए हो सकता है जनरलिंग ऑल्सो, कि आप कुछ लाइक डिसाइड करना चाह रहे हैं, या हो सकता है किसी चीज़ पे काम करना चाह रहे हैं, फोकस करना चाह रहे हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट वर्किंग ऑन अ आइडिया, कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। तो प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है सेजिटेरियस के लिए, और मे बी इट्स अबाउट वर्किंग एज वेल। चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी रिलेशनशिप को लेके, कि रिलेशनशिप वाइज। ओके, सो प्लेफुल एनर्जी है। ओके, दैट लाइक अ प्लेफुल एनर्जी विद योर पार्टनर। आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं या कर सकते हैं। रेड फ्लैग्स का कार्ड आ रहा है। ओके, ओके, सो यहाँ पे ऐसा लगता है कि किसी रिलेशनशिप में है, यहाँ रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है। साइंस आर कॉशनिंग यू, आपको किसी चीज़ के लिए वॉर्न किया जा रहा है, ठीक है। और लाइक मे बी यू आर कनेक्टिंग ऑन अ वेरी सुपरफिशियल लेवल, आप किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। और ट्रस्ट, यहाँ सिचुएशन ऐसा लगता है कि इट्स कॉलिंग फॉर ट्रस्ट, कि ट्रस्ट की कमी है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही हैं, रेड फ्लैग्स हैं जो कि शायद हो सकता है आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए आप अगर किसी के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज लॉट ऑफ पैशन, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पैशन तो बहुत है, प्लेफुल एनर्जी है, पैशन है, बट क्या ये रिलेशनशिप ट्रस्ट वर्दी है? ओके, कुछ के लिए हो सकता है एट वर्क प्लेस देयर इज समथिंग। फाइनेंस एंड करियर का भी कार्ड आ रहा है। फाइनेंशियल इश्यूज आर ऑल्सो अ फैक्टर, ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, फाइनेंस एंड करियर को लेके मुझे लग रहा है वो भी कुछ दिक्कतें चल रही हैं। तो आप लोगों के बीच में मुझे लगता है कि लॉट ऑफ लाइक एनर्जी, क्या बोलें कि देयर इज़, ये तो नहीं कहेंगे कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, बट हाँ फ्यू इश्यूज़ हम कह सकते हैं कि येस देर आर फ्यू इश्यूज़ अराइजिंग। कुछ इश्यूज़ तो डेफिनेटली आ रहे हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में। नाउ अगर हम इस पर्सन की बात करें, इस पर्सन की इंटेंशन क्या है आपको लेके। ओके, सो आई थिंक ओके, समबडी मिसेस यू, हो सकता है आपको कोई मिस करते हैं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपकी बात नहीं हो रही है, बंद हो चुकी है, या मे बी इट्स अबाउट लाइक उस लेवल पे बात नहीं हो रही है। ऑफ कोर्स यहाँ डेथ का कार्ड आ रहा है, दैट मीन्स कि देयर इज़ समबडी, हो सकता है आप किसी से बात कर रहे थे रिसेंटली, एंड हो गया है या उन्होंने एंड कर दिया है, ब्लॉक्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, या दिस पर्सन इज़ लाइक यू नो लाइक, या फिर हो सकता है कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बता नहीं रहे, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। और आई थिंक इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक दे आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, और वो वेरी स्लो, वेरी वेरी स्लो कनेक्शन, हो सकता है कोई टाइम ले रहा है, टाइम टू हील द कनेक्शन, डेफिनेटली समबडी टेकिंग टाइम। सो अब आउटकम क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट गेटिंग क्लैरिटी, कि आप दोनों के बीच में क्लैरिटी आ सकती है। अगर आप मैरिड हैं, देखिए, अगर आप कपल हैं जो आपस में डील कर रहे हैं, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि आप लोगों की लाइक किसी बात को लेके कुछ चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, ठीक है। कोई, और अगर कोई न्यू पर्सन है, देन आई थिंक इट्स अबाउट कि ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, कुछ बातें, जो आपकी कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, क्लैरिटी मिल सकती है, ठीक है। बट ऑल इन ऑल मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक कि कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने एंड कर दिया है,
या रिलेशनशिप को बिल्कुल ही बातों को ख़त्म कर दिया है। हो सकता है आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, सो लॉट ऑफ स्टफ। ओके, और आपकी एनर्जी क्या है, मे बी यू आर हार्ट ब्रोकन बट यू आर इन अ थर्ड पार्टी। उनको भी ये लगता है लाइक टॉक्सिक है कुछ, देयर समथिंग टॉक्सिक अबाउट दिस कनेक्शन, या आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है, आई डोंट नो। यहाँ पे बेसिकली 3 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी है, तो सेजिटेरियस डेफिनेटली ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, वो आपकी तरफ से हो रही है। अब आप कहेंगे आप सेजिटेरियस के लिए ऐसा बोल रहे हो, मैं वो बोल रही हूँ जो दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप क्रॉस वॉचर्स भी हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली रीडिंग में वही बोलना चाहिए जो दिख रहा है। तो थर्ड पार्टी है एंड समथिंग टॉक्सिक, मे बी आप कुछ हाइड कर रहे थे, मे बी हो सकता है आप कुछ बात बता नहीं रहे थे, मे बी यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज आ रहे हैं, रेड फ्लैग्स आ रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ मन में कुछ चल रहा है, आई डोंट नो, कुछ इश्यूज हैं अराउंड यू। हो सकता है कि ऑलरेडी लाइक इट्स अबाउट कोल्ड एनर्जी, या आप कोल्ड वाइब्स दे रहे थे, कोल्ड एनर्जी दे रहे थे, या आप थर्ड पार्टी में हैं या कोल्ड वाइब्स दे रहे थे, या कोल्ड कोल्ड शोल्डर देना किसी को कि मतलब सही से रिएक्ट नहीं करना या ऐसा कुछ, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। तो वो शायद हो सकता है कि एक दूसरे को प्रोजेक्ट हो रहा है। सो यस, मैन्युपुलेशन भी है, देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है, कि कौन किसको मैन्युपुलेट कर रहा है यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड्स। सो हो सकता है इस पर्सन ने अपने आप को लाइक थोड़ा बाहर निकाल लिया है, बट स्टिल आई थिंक इट्स अबाउट कि इट्स लाइक एन अनफिनिश्ड बिजनेस। आप लोगों के बीच में अगर मैं सिंपल बोलूँ ना, तो इट्स लाइक एन अनफिनिश्ड बिजनेस। बट शायद हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में जानते हैं, या हो सकता है कि उनको कुछ फील हो रहा है, आई डोंट नो सजिटेरियस, आई एम रियली सॉरी, बट येस ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, सो यू आर मे बी आर प्लानिंग समथिंग, आपके माइंड में कुछ चल रहा है, डेफिनेटली यू आर प्लानिंग समथिंग। और हो सकता है कि फाइनेंसिस की भी कुछ बात चल रही है, कुछ और बहुत सारे फैक्टर्स चल रहे हैं। चलिए और देखते हैं, अब बने रहिएगा, एंड में हम ये भी देखेंगे कि व्हाट यू नीड टू वर्क अपॉन, आपको किस चीज़ पे काम करने की ज़रूरत है एनर्जी वाइज। तो करियर की अगर बात करें तो करियर वाइज देयर इज़ अ न्यू जॉब और अपॉर्चुनिटी और अ न्यू वर्क और समथिंग लाइक दैट। और ऑफ कोर्स आप क्रॉस रोड्स पे हैं कि यहाँ से कहाँ जाएं, वैसी वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो डिसीजन मेकिंग जिसे हम कहते हैं, इट्स अबाउट दैट, लुकिंग फॉर ऑप्शंस, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, वर्किंग टू हार्ड, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं टू अचीव समथिंग। आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, आपका कुछ है, कुछ ख्वाहिश है, तो कुछ के लिए हो सकता है डेफिनेटली इट्स अबाउट अ शिफ्ट, अ मूव, ठीक है, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, कुछ भी वट एवर और हो सकता है। बट आई डोंट नो, बार बार कोई चीज़ है जो आपके ड्रीम्स में, मतलब आपके बार बार कोई चीज़ है जो आपको स्टॉप कर देती है, बार बार कोई चीज़ है जो आपको आगे बढ़ने से रोक देती है, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट, बट कुछ तो है। अगेन हमारे पास हार्ट ब्रेक का कार्ड आ रहा है, लाइक आप बहुत नज़दीक होते हैं तो फिर आप वो लूज़ कर देते हैं, बट ऑफ कोर्स लाइक यू हैव सर्टन गोल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी है, आई यू आर वांट टू डू समथिंग, आप कुछ लाइक यू नो कुछ किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है। आई थिंक लॉट ऑफ मनी, फाइनेंस आपके बड़े बदलने वाले हैं, बहुत कुछ बदलने वाला है, तो स्टिक टू इट, आप अपनी प्लानिंग जारी रखिए, आप जो करना चाह रहे हैं वो जारी रखिए, हार्ट ब्रेक से मत डरिए। चलिए देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली भी बहुत चीज़ें बदलने वाली हैं इन द कमिंग टाइम। सो आपको किस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, एक्सेप्टेंस, आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज। तो चीज़ों को एक्सेप्ट कीजिए, जो आप बदल नहीं सकते उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लीजिए। एंड पीस, आई एम बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल द नेगेटिव एनर्जी। बहुत नेगेटिव एनर्जी है आपके अराउंड, हो सकता है कि आप लोगों के लिए नेगेटिव एनर्जी रख रहे हैं, किसी के लिए रख रहे हैं, तो एंजल्स कह रहे हैं लेट गो कीजिए ऑल द नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। एंड बी इन लव, वो लव वाली एनर्जी में रहिए, और ऐसी नेगेटिव एनर्जी में रह के आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो या दिस इज़ इट, एंड वन एक्स्ट्रा कार्ड वील टेक फॉर सेजिटेरियस। ओके ओके, सो सेजिटेरियस के लिए शार्क, स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन। सो देयर इज़ समथिंग, शायद हो सकता है कि लाइक यू नीड टू, आपको दिख नहीं रहा है कि कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, आप बार बार किसी नेगेटिविटी में फंस जाते हैं, आप बार बार किसी नेगेटिव मतलब
हो सकता है आपके अराउंड नेगेटिव लोग हैं, या आपको एंजल्स आपको रेड फ्लैग्स दिखाते हैं लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, और आप जानबूझ के उसमें फंस जाते हैं। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि स्विम अवे फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है, कि उस सिचुएशन में से निकल जाइए, यू आर इनफ। अब चाहे वो रिलेशनशिप हो या करियर हो, एंजल्स कह रहे हैं कि आप खुद कर सकते हैं। डोंट डाउट योर वर्थ। अपनी अपने आप पे डाउट मत कीजिए। अगेन, लाइक बिलीव इन योर सेल्फ, खुद पे बिलीव कीजिए, खुद पे लाइक यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ, ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक स्टॉर्म वार्निंग। ये स्टॉर्म है कि आपकी रिलेशनशिप को लेके भी एंजल्स कुछ समझाना चाह रहे हैं कि लाइक एवरी हरिकेन कम्स टू एन एंड। सो अगर आपकी भी रिलेशनशिप में या कुछ ऐसा चल रहा है तो आई थिंक विद टाइम वो भी ठीक हो जाएगा। सो दिस इज़ इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको कैसी लगी, और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।